रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। जनाब, कराची में लगभग इस वक्त जो सरकारी अस्पतालों की तादाद है, अगर देखा जाए कराची के हदूद रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से ऑलरेडी बहुत कम है। जो इस वक्त सरकारी और नीम सरकारी अस्पताल सर्व कर रहे हैं, उनमें गुनागो तौर पे ऐसी मुश्किलात जो आम आवाम और मरीज़ हैं उनको दरपेश है कि जिसके हवाले से अक्सर व बेशतर आप ख़बरों में भी, पैकेजेस में भी, हमारे प्रोग्राम्स में भी आप बाज़ गश्त तो सुनते होंगे। आज हम आए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो सरकारी अस्पताल हैं जो सर्व कर रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कराची की आबादी। उस हवाले से आपको, यानी कि आपको मतलब आम आवाम को यहाँ तक पहुँचने में और इलाज मुआवजे की कितनी सहूलत आपको जो दावा किया जा रहा है आपको मुयस्सर है सरकारी अस्पतालों में। देखिए, हर कोई शख्स जो है वो प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूल अफोर्ड अब नहीं कर सकता है। लामहला तौर पे आपको रुख करना पड़ता है सरकारी अस्पतालों का। सरकारी अस्पतालों की क्या हालत ज़ार और सरकारी अस्पतालों तक पहुँचने के लिए आपको किन किन मराहिल से जूझना पड़ता है। क्या आप इस वक्त मेरे इर्द गिर्द, मैं सिविल अस्पताल के बाहर हूँ, या आप मेरे इर्द गिर्द इस वक्त ट्रैफिक का बेहंगम रश देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते होंगे, क्योंकि हम भी देख रहे हैं। बात यह है कि प्रोग्राम का शुरू का हिस्सा जो आप देखेंगे ना, वो इस हवाले से होगा कि किस तरीके से अदालती अहकामात को बालाए ताक रखते हुए, अदालती अहकामात ये है कि अस्पतालों के इर्द गिर्द पार्किंग नहीं इस तरीके से होनी चाहिए कि जिससे मरीज़ों को दिक्कत का सामना करना पड़े। क्योंकि देखिए, वो एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल टाइम होता है और किसी भी मरीज़ के लिए इमरजेंसी में पहुंचते वक्त उसके लिए एक एक लम्हा बहुत कीमती होता है। वो एक एक लम्हा बचाना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अदालती अहकामात को बालाए ताक रखते हुए अभी भी जो यहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए कि अदालती अहकामात हो या ना हो, ये एक इखलाकी और एक समझदारी का तकाजा ये है कि अस्पतालों के बाहर आपके लिए रास्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए कि आपका मरीज फौरी तौर पे अस्पताल पहुंच सके, ताकि वो ना खासा जान बहक होने के उसके या फिर उसको नुकसान पहुंचने के। देखिए, अभी ये जो एम्बुलेंस गई है, इसमें सीरियस एक मरीज है। ये मेरे इंट्रो देते देते आपने देखा होगा, ये इसी की जो एम्बुलेंस गई है, इसमें सीरियस कंडीशन में एक एक्सीडेंट की कोई मरीजा थी, कोई लड़की थी। और मैं अभी ये आपको जिस तरीके से मैं दिखा रही थी, ये इमरजेंसी में जिस तरीके से आई है। अब इस दरमियान में आप ये देखिए कि अगर पार्किंग गैर कानूनी तौर पे या पार्किंग की जो यहाँ पे गाड़ियाँ अगर खड़ी हो, तो यहाँ पर अस्पताल पहुँचने तक खुदा ना खास्ता उसकी जान के खतरात उसके सर पे मंडला सकते हैं। ऐसे दुनिया पूरे दिन में आपको कई ऐसे मरीज जो हैं वो नज़र आएंगे। फिर आपको क्या दवाइयों का हसूल यहाँ पर आसानी से आपके लिए मुमकिन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भी आप लोगों के साथ, यानी कि आम आवाम के साथ किसी किस्म की कोई धोखेबाजी हो रही है, या आप लोगों के साथ किसी किस्म का जो है वो आप लोगों को एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा जा रहा है कि जो कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं? दवाइयाँ आपको मिल रही हैं या नहीं मिल रही? आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ और आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, सिर्फ एक अस्पताल में नहीं। आज मेरी कोशिश होगी कि मैं एक से ज़ायद सरकारी अस्पतालों का अहाता कर सकूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ ये लूप होल्स हैं, इनको दूर करना ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं सिविल अस्पताल से। अभी मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पर, अरे भाई, यहाँ पर एक भाई है बगैर वर्दी के, यहाँ पर कोई पार्किंग फ़ीस वसूल कर रहे हैं। एक मिनट ठहरे, मेरे साथ ही आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कर रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये डीएमसी की तरफ से यहाँ पे पार्किंग है? ये आगे ओनर बैठा हुआ, उससे पूछ लें। ओनर कहाँ बैठा है? वो पेड़ के पास, रक्षे के पास बैठा हुआ है। कौन सा वाला? मैंने देखा नहीं। ये रक्षे खड़ा हुआ है पेड़ के नीचे, यहाँ पे। चले जनाब, ये मैं इनको इस वजह से नहीं कहूँगी, ये मुलाजिम है। वो बंदा, मैं उसके पास ही जा रही हूँ जिसको ये कह रहे हैं कि ऑनर है। भाई, ये किस तरीके से हो रही है? 10 रुपये होनी चाहिए यहाँ पर। उसके चिट के ऊपर जो मेंशन है वो कोई रकम नहीं है स्पेसिफिक, कोई मुख्तस रकम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, पार्किंग यहाँ पे आप वसूल करें? वो दूसरा बंदा है। कौन सा वाला? नमाज पढ़ने गया, आ रहा है। अच्छा बेटा, ज़रा मुझे एक चिट दिखाओगे? ये चिट देख सकती हूँ मैं? एक मिनट। हाँ हाँ, दिखाएं। उसके पास ये पर्ची, उसके पास। तुम क्यों नहीं दिखा रहे? और पैसे तो ले, जल्दी करो ना। बिल्कुल जो है ना वो नज़रें तक नहीं मिला रहे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने कितनी फीस दी है? 30 रुपये। 30 रुपये? मतलब इसके ऊपर तो कोई रकम लिखी नहीं हुई है। काम करते हैं भाजी। नहीं, मैं बेटा इस वजह से तुमसे बात इस वजह से कर भी नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि
इसके ऊपर रकम तो लिखी नहीं हुई। हम मजदूर आदमी वो तो काम कर। मुझे पता है भाई, मुझे पता है आप मजदूर आदमी हैं। मैं अब आपको एक और चीज़ दिखा रही हूँ, ये डीएमसी साउथ की तरफ से यहाँ पर दी जा रही है। मेरा मामला आज ये नहीं था, मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए आई थी कि रास्ता क्लियर है या नहीं है। अब पता चला यहाँ पर तो आवे का आवा, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही यहाँ पे ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम। आपका तकरीबन आज पहला कोई यहाँ पे विजिट है या आपका? तकरीबन हमारे यहाँ मरीज़ हैं, तकरीबन हम डेली हमारा यहाँ पर आना होता है सेवल पर, और हर चक्कर पे हमें 50-60 हज़ार रुपये 50 रुपये 40 रुपये देना पड़ते हैं हर चक्कर में। हर चक्कर में हर आधे घंटे में हमारा काम होता है। हम घर जाते हैं तो कोई चीज़ लाते हैं मरीज़ के लिए, मरीज़ को देते हैं, फिर हम सेवल में घर जाते हैं। हर चक्कर पे इनको 40 रुपये देते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा झोल है, और वो भी सरकारी अस्पताल का। हर चक्कर पे। और मेरे जैसे ऐसे हज़ारों लोग हैं और डेली परेशान होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो उतने परेशान होते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। हमारी हुकूमत बाला से यही दरख्वास्त है कि ऐसे माफिया को लगाम दिया जाए। तो हमारे जैसे हम तो बेरोज़गार लोग हैं, जितने अभी हर चक्कर में आधे घंटे में आने जाना होता है, हर चक्कर में 40 रुपये तो ये हो गए। दिन में तकरीबन 300-400 यही चले जाता है हमारा। तो हम क्या करेंगे? लिहाजा इनको लगाम दिया जाए। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनको आप बात कर रही हैं। भाई यकीन करें, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ये सरप्राइज मुझे मिला है, ये सरप्राइजिंग शॉक मुझे मिला है। ये मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था। मुझे ये बताइए भाई कि एक तो ये मनमाना आपसे जो है ना वो फीस वसूल कर रहे हैं। इधर कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। अदालती 40 रुपये 40 रुपये मोटर बाइक से फिक्स है, और पहले इनको पैसे दो फिर जाके बाइक खड़ी कर। आपका मरीज अंदर ज़ेरे इलाज, ये जो आप निज़ाम इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पर जिसका दिल चाह रहा है, जहाँ पे गाड़ी उन्होंने लगाई हुई है, ये सोचे समझे बगैर कि अस्पताल में मरीज़ को लेके जाने के वाली जो एम्बुलेंसेज है या गाड़ी है वो फंस सकती है। यहाँ पर आपको इस तरह की दिक्कत का सामना भी करना पड़ा है क्या? बहुत दफ़ा करना पड़ा है हमने इनको। जब पैसे जब नहीं देते तो हमारी गाड़ियाँ उठवा देते हैं पुलिस के जरिए से। एक तो आपका मरीज अंदर, आप वैसे ही परेशान, आपका मरीज अंदर ज़ेरे इलाज, और आपकी एक ये भी टेंशन। ट्रैफिक के जरिए, ट्रैफिक पुलिस के जरिए हमारी बाइक उठवा देते हैं जब कोई पैसा इनको नहीं देता है तो बाइक के। निज़ाम उल्टा है। पुलिस मिली हुई है। ये भाई अभी हम ये देख रहे थे, हम तो अभी अस्पताल अंदर गए भी नहीं है, मरीजों से तो बात भी नहीं की हम लोगों ने। ये तो बाहर ही हमें पता चला है कि बाहर से ही करप्शन शुरू हो रही है। करप्शन का मतलब ये है कि आपको तो एक आम आदमी अगर सरकारी अस्पताल का रुख करता है, उसका मकसद ये होता है कि जो हुकूमत की तरफ से उसे इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की जा रही है बहैसियत है आम शहरी के, उसको तो वो सहूलत तो अंदर जाके क्या पता नहीं मिलती है, उसको बाहर से ही उसको जो है उसके लिए दर्द सर शुरू हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप आज इस मसाइल को आपने उजागर किया। ये जो आप मामला सारा देख रहे हैं, ये हम सब के लिए डूब मरने का मकाम है। चाहे KMC हो, चाहे DMC हो, चाहे जितने हमारे आला अफसरान हैं, मेयर कराची को उस तरफ देखना होगा। उसकी वजह ये, एक तो सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ वही लोग आते हैं जो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा के परेशान होते हैं, जिनके पास इलाज मुआवजे के लिए पैसे नहीं होते। उसके बाद जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे फ़ी गाड़ी के पैसे जो वसूल किए जा रहे हैं, पर्ची है 20 रुपये की, 50 रुपये, 60 रुपये। तो भाई ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है? ये जब मालूम हुआ, पता चला कोई अजीज़ पठान नामी शख्स है जो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ के तमाम ठेके लेता है, तमाम पार्किंगों के ठेके लेता है, और बकौल उसके वो कहता है भाई मैं बहुत ऊपर तक पैसे देता हूँ, बड़े घरों में पैसे देता हूँ। कौन से बड़े घर के लोग हैं जो इस ज़कात खिरात के हॉस्पिटल में अदालती अहकामात तो ये है ना, और एक अदालती अहकामात फर्ज करें नहीं भी होते तो अस्पताल का रास्ता बिल्कुल आपका साफ होना चाहिए कि आपकी एम्बुलेंस इमरजेंसी में अगर किसी मरीज को खुदा ना खास्ता इमरजेंसी में अगर लेके आ रही है तो उसके रास्ते में कोई रुकावट ना हो। आपको इसी वजह से रुकावट का सामना करना पड़ता है अपने मरीज को अंदर लेके जाने के लिए। देखें, ये तो आपको क्लियर बिल्कुल दिख रहा है कि जो गेट है बिल्कुल लॉक हुआ हुआ है, जो इमरजेंसी गेट, और ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है ट्रामा सेंटर सिविल हॉस्पिटल की, ये बिल्कुल लॉक हुआ हुआ है सिर्फ बाइकों की वजह से। बाइकों भी क्या, पार्किंग की 3-3, 4-4 लाइनें लगा दी हैं। उसूली तौर पर यहाँ तो फ्री पार्किंग होनी चाहिए। यहाँ कोई शौक से थोड़ी आ रहा है, शादी में थोड़ी आ रहा है, हर बंदा अपनी परेशानी में मुब्तला है जो यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे आओ, अगर आपके पास पैसे नहीं है, एक मिसाल है, अगर खुले भी नहीं है तो ये आपकी गाड़ी लगने नहीं देंगे। आप ज़बरदस्ती गाड़ी ला के चले जाते हो, इनकी ट्रैफिक पुलिस से, जो थाने की पुलिस है उनसे मामलात हैं, सारी चीज़ें आपकी गाड़ी उठवा देते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये अंधा कानून है, ये सब मिले हुए। ये तो बिल्कुल, ये वाला मामला जो आपको भी मैं दिखा रही हूँ, ये तो हमारे मतलब इसके ऊपर तो हमने सोचा भी नहीं था। ये तो अचानक ही हम लोगों के ऊपर ये एक वारिद हुआ, ये इंकशाफ हुआ, तो हमने इसके ऊपर बात की है, तो हमें पता चला कि ये तो मामला, अगर फ़र्ज़ करें दिन में, एक तो मुझे ये बता दें, आप ले रहे हैं फीस, हम चलो उसके ऊपर चलो नहीं करते सवाल, लेकिन यहाँ पर कोई मुख्तस इसकी कोई रकम भी तो होनी चाहिए, कोई फीस की कोई रकम भी तो होनी चाहिए, जिसका जितना दिल चाह रहा है। और शाम के औकात कार में तो मुझे बताया जा रहा है कि ये पर्ची की जहमत भी नहीं करते, और यानी कि
हद तो ये होती है कि एक मजबूर आदमी यहाँ पर अगर अब मरीज के लिए आया हुआ है तो जितना उसको बाहर से ही परेशान किया जा सकता है किया जा रहा है, और आप देख रहे हैं। और फिर हम जब सुनते हैं कि भाई कराची में और सिंध में तो इलाज मुआलजे की हुकूमती सतह पर जो अस्पताल हैं उनकी कारकर्दगी बेहतरीन है, बिल्कुल आपकी बेहतरीन कारकर्दगी होगी है, डॉक्टर्स की जो कारकर्दगी है हम उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन आप कम से कम अस्पताल पहुँचाने के तक कम से कम उसको किन अजाबों का सामना करना पड़ रहा है, किस अजाब से गुजरना पड़ रहा है एक आम शहरी को, वो तो कम से कम उसको तो पहले वो मामला तो सही करें। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है अभी, तो हम आपको दिखाएंगे मजीद कुछ अस्पताल। मेरे प्रोग्राम में जितना मैं अस्पतालों को फोकस कर सकी, सरकारी अस्पतालों को जो आपका और मेरा हक है, हमारे जो टैक्स के पैसे हैं उसके एवज हमें वो दी जा रही है सहूलत। किसी भी मुल्क में किसी भी शहरी को ये सहूलत हासिल होती है इलाज मुआलजे की, उसके फुट स्टेप के ऊपर, डोर स्टेप के ऊपर, सॉरी। तो ऐसे में वो हमें सहूलत मिल रही है या नहीं मिल रही है, इलेक्शन से पहले ज़रा आपको हम पर्दा चाक करके दिखाते हैं। अब मैं आ गई हूँ SIUT हॉस्पिटल। SIUT हॉस्पिटल, इससे पहले कि मैं बाहर क्या उनके लिए मैं जो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ गौर से सुनिएगा। जहाँ तक बात है ना SIUT हॉस्पिटल की, बबांगे दोहल, मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों में SIUT हॉस्पिटल का शुमार होता है। यहाँ के डॉक्टरों की काबिलियत मैं आपको इस बुनियाद पे कह रही हूँ कि इससे पहले K21 से पहले जिस इदारे से मैं मुंसलिक थी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो हेल्थ रिलेटेड चैनल था, और वहाँ पर मुस्तनद डॉक्टर बैठा करते थे, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क जो सर्व करते हैं वो। उनके मुताबिक SIUT में जो डॉक्टरों की कारकर्दगी है, जो इस हॉस्पिटल का अंदर मयार है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन किया ही नहीं जा सकता। बेहतरीन, आप इन डॉक्टर्स का मुकाबला पूरी दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर से आप करवा दें, ये मैं आपको अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में बता रही हूँ। लेकिन इस अस्पताल में जो डॉक्टर्स और जो सर्विसेज फराहम की जा रही हैं, जहाँ पे वो आला मयार की हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए एक आम आदमी और एक आम शहरी को उस जगह तक पहुँचने के लिए किन मसाइल का सामना बाहर से करना पड़ा, जैसे SIUT का कोई मामला बज़ाहिर जो है वो नज़र नहीं आ रहा और है भी नहीं, लेकिन जब आप आम आदमी यहाँ पर आता है तो उसको किस मसाइल का सामना करना पड़ता है बाहर से। अंदर उसको बेहतरीन फैसिलिटी फराहम की जाएगी, लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है बाहर से, ये हमें बताएंगे। एक हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भाई। ये हम आज आए तो प्रोग्राम ये करने के लिए थे कि भाई अस्पतालों की कारकर्दगी किस तरह, यहाँ पर जो गैर कानूनी जो यहाँ पर उनकी रुकावटें खड़ी की गई हैं, जिसकी वजह से एम्बुलेंस का यहाँ तक पहुँचना, यानी कि एक इमरजेंसी के मरीज़ को अस्पताल तक पहुँचाने में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा। यहाँ पे तो आके मामला इससे ज़्यादा पेचीदा निकला कि यहाँ पर तो ऐसी हम लोगों को जो है वो पार्किंग नज़र आ रही है जिसके ऊपर कोई रकम भी मुख्तस नहीं है, DMC की तरफ से है, चलो कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन इसके ऊपर तो कोई मेंशन ही नहीं की गई, अपनी मनमाने तरीके से जो है वसूल की जा रही है। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? इसी तरह बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए, आवाज़ बने कराची की। और आप ये देखिए इतने सालों से, इतने टाइमों से यही चल रहा है ना, यहाँ पे कोई पार्किंग की फ़ीस नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 30 से 40 रुपये मस्त लिए जा रहे हैं। आप मजबूरी में आए, शौक़ से आए, किसी काम से आए, 10 मिनट के लिए आए, 20 मिनट के लिए आए, जितनी दफ़ा आप बाइक लगाएंगे आपसे 30 रुपये चार्ज होंगे, और नए देने पर संगीन नताइज की धमकियाँ मिलती है, आपकी बाइक उठा ली जाती है, या तो फिर आपको यहाँ मारा जाता है, और पुलिस फिर इनकी फेवर करती है, यहाँ तक के ऊपर से लेकर नीचे तक का मतलब पूरा मिला हुआ है इन लोगों से। आप इनसे बदतमीज़ी करो या आपको मारेंगे, बदमाशियाँ करेंगे, फिर आपको इसी तरह ले जाएंगे थाने, और पुलिस इन लोगों की फेवर करेगी जिन लोगों की ये पर्चियाँ हैं, और ये बड़े लेवल से काम करते हैं, कुछ छोटा मोटा काम नहीं कर रहे, बड़े लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। ये एक ही बंदे का पूरे साउथ में ठेका है। आपने देखा जब आप अस्पताल आ रहे हैं, अभी इससे पहले मैं सिविल अस्पताल भी गई थी और इस जगह पे आई हूँ, तो अस्पताल पहुँचने तक क्या इनकी वजह से कोई रुकावट, जिस तरीके से अस्पताल का रास्ता तो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए ना, कि बिल्कुल वहाँ पर बगैर रुकावट के आप एकदम अपने मरीज़ को अंदर लेके जा सकें, तो क्या आपको रुकावट नज़र आ रही है या सिर्फ मुझे नज़र आ रही है? नहीं, बहुत रुकावट है। आप देखें गैर कानूनी पार्किंग पूरे सिविल अस्पताल के रोड पे लगाई गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि सरकारी अस्पतालों के पास से पार्किंग हटाई जाए, और आप उसके बावजूद भी आपका कैमरामैन और आप खुद देख रहे होंगे कि जगह जगह आप जाएँ ना, हर गली में पार्किंग है। ट्रैफिक पुलिस वाले आप ये बोलेंगे जिसकी गाड़ी वही उठाएंगे, उसके अलावा उनकी पार्किंग से एक गाड़ी भी नहीं उठाई जाएगी। यहाँ तक कि ट्रैफिक का पूरा अमला इन लोगों से मिला हुआ है। सर, सरकारी अस्पतालों से लेकर इलाज मुआलजे की सहूलत तक क्या आप मुतमईन हैं कि
आपको बिल्कुल एक स्मूथ रास्ता जो है वो फराहम किया जा रहा है इलाज मुआवजे के लिए सरकारी अस्पतालों में, या आप कहते हैं कि कराची में अब दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है एक आम आदमी होता जा रहा है, बिल्कुल मुश्किल होता जा रहा है। देखें अभी मैं ये दवाई बाज़ार से लाया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ इंसुलिन। जी। ये तकरीबन 1800 रुपये की इंसुलिन आती है, कोई सरकारी हॉस्पिटल से नहीं देते, कहते हैं जी बाज़ार से ले, हमारे पास ये नहीं है। अब इंसानों को जो है ना दवाई के बारे में फ़कीर बना दिया है हुकूमत ने। अब ये बिलावल भुट्टो साहब कहते रहते हैं जी हमने हॉस्पिटल बनाया, हमने ये बनाया, लेकिन उसमें कोई सहूलत नहीं है, सिर्फ बीवी का नाम इस्तेमाल हो रहा है बस। जी ये भुट्टो, अब ये देखें आपके सामने है, ये नहीं कि प्रूफ दे रहा हूँ आपको, अभी लेके आया हूँ, ठंडी हो रही हैं। ये 2 इंसुलिन 1800 रुपये की है, गरीब क्या करेगा मुझे आप बताएं। सर ये लगता है कि आपके घर में जो भी, या आपके साथ अगर शुगर का मसला है तो सर वो लगता है कि नेक्स्ट लेवल का है, क्योंकि ये वाली जो जितना मुझे पता है ये इंसुलिन जो है ना ये बहुत क्रूशल टाइम में लगती है। बस तो अब मसला यही है ना कि हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही ना हमारे गरीबों के लिए, सिर्फ वोट लेने आ जाते हैं, क्या वोट डालें, जो काम हो गए कर देंगे, इसके बाद गायब हो जाते हैं। सर ये जो सरकारी अस्पताल, सिविल अस्पताल है, या फिर जितने भी आप सरकारी अस्पताल देख रहे हैं, तो क्या वहाँ पर दवाइयाँ आपको हुकूमत की तरफ से या अस्पताल की तरफ से फराहम नहीं की जा रही हैं और आपको खुद अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा? अपनी जेब से, बाहर वही दवाई आपको मिलेगी, जहाँ हॉस्पिटल के इलाके में आप लोगे ना तो बाहर इंशाल्लाह वही अंदर वाली दवाई आपको फ़रोख्त की जाएगी। जो लोगों के लिए लाई जा रही है दवाई वो बाहर आपको फरोख्त की जा रही है वगैरह जो है सारे वही बाहर देते हैं। ये समझे ना, आप जाएंगे तो बोलेंगे अभी नहीं है, आप कल आ जाएं, तो कल क्या न्यू कराची से बंदा आएगा, मुझे आप बताएं। सरकारी हॉस्पिटलों का फ़ायदा क्या, इतना फ़ंड लेते हैं, खा जाते हैं, हमारे बदौलत ही ये आते हैं और हमें ही परेशान करते हैं। अब हमारी उम्रें देखो निकल चुकी है, लेकिन हम परेशान हैं, खुदा की कसम बहुत परेशान है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और आइए और गाए बगाहे आप सरप्राइज विजिट कीजिए, सरप्राइज विजिट कीजिए इन सरकारी अस्पतालों का। आपकी वालिदा की ये लेगेसी है, ये याद रखिएगा। आपको फॉलो अगर आप करते हैं तो यकीन करें, ये जिस तरह शख्स को बोल के गया है ना कि कराची में अब जीना आम आदमी के लिए आसान नहीं रहा, इलाज मुआवजा तो तब उसको मिलेगा जब वो एक टेंशन फ्री होकर वो अस्पताल के अहाते तक जा सकेगा। अहाते से आपके बेड तक उसको जो जनरल वार्ड या फिर इमरजेंसी वार्ड तक उसको ले जाने के लिए, मरीज़ को पहुंचाने के लिए इस आम आवाम को जिस पुलिस सरात से गुजारा जाता है ना, वो मैं इसकी सिर्फ एक छोटी सी झलक आज आपको दिखा रही हूँ। आप सरप्राइज विजिट कीजिए, आपको मजीद इनकशाफात होंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में अब हम किसी दूसरे एक हॉस्पिटल को देखेंगे, सरकारी अस्पताल को, जो आपका और मेरा हक है, लेकिन वहाँ पर क्या दवाइयाँ सही तरीके से फ़रोख्त हो रही हैं या आपको अस्पताल से मिल रही हैं? ये $1 मिलियन का क्वेश्चन लेकर हम जा रहे हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपसे हमारी मुलाकात होती है। जनाब, प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं मौजूद हूँ इस वक्त अब्बासी शहीद हॉस्पिटल पे। मैं यहाँ पर इस वजह से आई हूँ क्योंकि इस वक्त अगर आप कोई भी आर्टिकल देख लें इस हवाले से, कराची के हवाले से, या फिर मीडिया न्यूज़ चैनल देख लें, अब्बासी शहीद अपनी नाकिस कारकर्दगी और अनहाइजीनिक कंडीशन और मुख्तलिफ हवालों से इस वक्त जो है वो पॉइंट आउट हुआ है कि इस हॉस्पिटल का वो मेयार अब नहीं रहा जो होना चाहिए था। एक ज़माना था जब अब्बासी शहीद हस्पताल ये वाकई ही में ऐसा हस्पताल था कि यहाँ पर आकर आपको लगता था कि आप किसी एक फलाही मुमलिकत के एक आप शहरी हैं और आपको सेहत आमा की सहूलत जिस तरीके से प्रोवाइड की जानी चाहिए आपको इस जगह पे आके ऐसा लगता था। फिर आज इस अब्बासी शहीद का ऐसा हाल क्यों हुआ है, इस हॉस्पिटल का ऐसा हाल क्यों हुआ है? अब ये क्या सिर्फ मीडिया की न्यूज़ तक का इख्तरा है या वाकई ही में अब्बासी शहीद की हालत ज़ार इस किस्म की हो गई है? ये तो हमें बताएंगे यहाँ पर मौजूद मरीज़ और उनके जो साथ आए हुए अटेंडेंट हैं, जिनका इस वक्त सही मानों में पाला पड़ रहा है अंदरूनी सूरत हाल से। जो क्या वार्ड की सूरत हाल है, क्या सफाई सुथराई की सूरत हाल है, दवाइयाँ इनको यहाँ से मिल रही हैं या इनको भी बाहर से परचेस करने के लिए भेजा जा रहा है? तो ये तमाम बातें, ये तमाम पॉइंट्स, ये
तमाम हकाइक जानने के लिए मेरे साथ रहिए, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ और मैंने अंदर इन्फॉर्म नहीं किया है जानबूझ के कि उनके अपने लोग कहीं ऐसा ना हो कि बाहर आ जाएं और वो फिर रखना बीच में डालें या फिर अपने प्लांटेड लोग जो हैं वो वहाँ पे खड़े कर दें। मैं खालिसन अवाम के पास इस वक्त जा रही हूँ जो यहाँ पर अपने मरीज़ों के साथ आई हुई है। ये हमें सही तरीके से आगाह करेंगे कि ये वाकई सिर्फ एक ख़बरों तक का इख्तरा है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के हवाले से, या वाकई में इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल अपनी गैर मकबूलियत की इंतहा तक पहुँचा हुआ है। मुझे ये बताइएगा कि आप अंदर गए हैं, कोई मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है या किसी किस्म की दिक्कत? ये तो सही है, जिधर मसला है उधर का इंटरव्यू करें आप। अच्छा। हाँ, असल मेन मसाइल जो है ना पुराने अब्बासी के अंदर है। हाँ। लोगों को आप ज़रा ऊपर जाके सफाई का निज़ाम भी देख लें कैसा है। सफाई का निज़ाम सही नहीं है? नहीं, दवाइयों का हर आदमी मतलब परेशान है। ये पुराना अब्बासी शहीद है, यानी कि अब्बासी शहीद अस्पताल। ये है बच्चों का जो है ये ENT वार्ड है, ठीक है। यहाँ के मामलात आप कह रहे हैं कि कुछ बेहतर हैं, लेकिन जो पुराना अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जो असल अब्बासी शहीद अस्पताल जो मेरी नज़रों के सामने है, इसमें सफाई की हालत मखदूश है। जी बिल्कुल। क्या अगर 25 दिसंबर के हवाले से हुई हो तो हुई हो, नहीं तो इससे पहले मेरे बच्चे आते हैं एडमिट होते हैं, सही है ना। तो उस हवाले से तो सारा निज़ाम गड़बड़ है, फंड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यही हाल होंगे। ये मतलब इलाज मुआलजे के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जिस अस्पताल में आप लेकर आ रहे हैं वहाँ पे सफाई के मामला आपने बता दिया कि पहला मामला ही जो है सफाई का वो यहाँ पे बड़ा ख़राब है। पानी आ रहा है यहाँ पर या नहीं? मुझे इत्तला मिली है कि पानी यहाँ पे नहीं आता। पानी तो बेशतर लोग बाहर से ही लेते हैं पीने का। हाँ, वॉशरूमों की हालत जाके देखें आप, नलके टूटे हुए हैं, सारा निज़ाम गड़बड़ है। और ये मुझे बताइएगा भाई कि जो दवाइयाँ हैं क्या आपको यहीं से प्रोवाइड की जा रही हैं या बाहर से लाने के लिए कहा जा रहा है? नहीं, यहाँ पर तो दवाइयाँ बच्चों को इधर ही, अब ये इनकी भांजी, ये मेरा भांजा है, इनकी बेटी एडमिट थी तो इनकी दवाइयाँ तो खैर इधर अंदर से देते हैं, लेकिन इधर का जो है ना यहाँ का निज़ाम सारा ख़राब है। सारी दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती हैं। अंदर नीचे NGOs के ऑफिस बने हुए हैं, जैसे वो बाद इनकी लैब भी बनी है, वो ज़कात और उसकी मद में दवाइयाँ देते हैं। अभी तक मैं समझ पाई हूँ अब्बासी शहीद, चूँकि जो आपको ये चिल्ड्रन वार्ड नज़र आ रहा है ये कंपैरेटिवली ज़रा नया है और यहाँ पर मामलात फिर भी जो हैं वो कुछ बेहतर वो बताए जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अब्बासी शहीद का जो ये अस्पताल है, जो कि पुराना अस्पताल है, जो कि असल अब्बासी शहीद का अस्पताल है। ना वहाँ पर पानी आ रहा है, ना वहाँ पर वॉशरूम्स की हालत ऐसी है, ना वहाँ पर सबसे बड़ा कि सफाई का बहुत ज़्यादा मसला है। दवाइयाँ यहाँ पर उस तरीके से प्रोवाइड नहीं की जा रही जिस तरीके से यहाँ पे की जा रही हैं। तो अब समझ नहीं आ रहा कि एक ही अहाते के अंदर आपके हॉस्पिटल्स के दो मेयार कैसे हो सकते हैं। फ़ंड्स का कहा जा रहा है कि भाई आपको फ़ंड्स नहीं मिलेंगे, तो देखिए अल्लाह का वास्ता है, कुछ जगहों पर फ़ंड्स की फराहमी किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए वहाँ पर मुअत्तल नहीं हो सकती है। वो उनमें से हॉस्पिटल सदर फहरिस्त है। यहाँ पे ज़िंदगी और मौत का मामला होता है। यहाँ से आप ज़िंदगी लेकर भी जाते हैं और यहाँ पर आपको मौत भी मिलती है। तो फिर मुझे ये बताइएगा ये इतनी आम जगह कैसे हो सकती है आपकी नज़र में कि यहाँ पर फ़ंड कुछ भी हो जाए, आप पेट काटें कुछ करें, ये लेकिन खुदा के लिए इन हॉस्पिटल्स के फ़ंड नहीं रुकने चाहिए। लेकिन जो इंतज़ामी अमूर के हवाले से हम बात करेंगे, इंतज़ामी अमूर असल वाले अब्बासी शहीद अस्पताल में इंतहाई नाकिस है। अच्छा, ये एक और फैमिली है जिनकी बच्ची नमूनिया की वजह से वो ज़ेरे इलाज है बच्ची अंदर, और सुबह से लेकर अब तक इनका 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च हो चुका है अब्बासी शहीद में। भाई मुझे ये बताइए, और मुझे बिल्कुल खुल के बताइएगा और बेफिक्र होकर बताइएगा, ये इस हॉस्पिटल में आप लोगों को टेस्ट और दवाइयाँ अंदर से ही करवाई जा रही हैं या आपको बाहर भेजा जा रहा है? बाहर भी भेजा जा रहा है, कुछ जो दवाइयाँ होती हैं अंदर से दे देते हैं, वरना ज़्यादातर बाहर से ही देते हैं हमारे को। ज़्यादातर बाहर से ही दे रहे हैं। और एक ख़ास जगह के आपको टेस्ट करवाने के लिए एक ख़ास जगह पे आपको भेजा जाता है? नाम मत दीजिएगा, बस ये बता दीजिए एक ख़ास जगह पे सबको भेजा जा रहा है? जी, यहीं पर ही भेजा जाता है जहाँ की ये रिपोर्ट हुई है। अब तक आपका कितना, सुबह से लेकर अब तक कितना खर्च हो चुका है? 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च हो चुका है। काम क्या करते हैं आप? शीशे का काम करता हूँ। तो ये तो हॉस्पिटल भाई आप ही के लिए बनाया गया था कि आप जैसे आम आवाम है, आप हैं या दीगर आवाम यहाँ पे जिस तरह मौजूद है ना, इन्हीं के लिए खोला गया था ताकि आप लोगों पे किसी किस्म का कोई माली बोझ इस तरीके से ना पड़े। ये तो इसी तरीके से अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ले जाते तो यही तरीका वो ज़्यादा सेफ्टी हो जाती फिर हमारे लिए। अब मुझे ये बताइएगा, आराम से बेड पे जो आपकी बच्ची को फराहम किया गया है उसमें सिर्फ आपकी बच्ची उस बेड के ऊपर है या कोई और बच्चा भी उसके साथ है? नहीं, 2-3 बच्चे और लेटे। एक बेड के ऊपर 2-3? एक बेड के ऊपर 2-3 बच्चे थे। और 2-3 बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के अवारिस हैं, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की उनकी बीमारियाँ हैं? जी जी। और उसी के साथ आपकी बच्ची को एक ही बेड के ऊपर रखा। भाई एक ये चीज़ सुन लीजिए, एक बेड के ऊपर 3 बच्चे
रखे गए हैं। 3 बच्चों का इलाज एक बेड पे। अब किसी बच्चे को कोई भी बीमारी हो सकती है जो दूसरे बच्चे को लग सकती है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये बताइएगा भाई कि अभी तक आपने सुबह से लेकर अब तक इलाज से आप मुतमईन हैं? अभी तो अंदर जाने देंगे तो पता चलेगा मेरे एक ही बंदे को अंदर जाने दे रहे हैं? ये एक ही बंदे को अंदर इस वक्त बच्ची के साथ कौन है? अभी उनकी वालिदा है। तो अल्लाह करे आपकी बच्ची को अल्लाह ताला इसमें खुदा न खासा नमूनिया है, ये इंशाल्लाह ताला ये क्यूरेशन इसकी हो जाएगी और को अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी सेहत दे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये हॉस्पिटल जो है ना, ये मेरे भाई आप लोगों की फैसिलिटी के लिए बनाया गया है ताकि आपको सेहत आमा की सहूलत फराहम की जाए, लेकिन ये आप पे जो इजाफी बोझ डाला जा रहा है ये है असल गड़बड़। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी हम लोगों को एक जो चीज़ सुनने को मिली है, और इस शख्स ने इससे पहले बहुत से लोग तो ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे बात कर चुके हैं क्योंकि उनके मरीज़ अंदर ज़ेर इलाज हैं। ऑफ द रिकॉर्ड जो बात करके गए, जो कैमरा फेस नहीं करना चाह रहे थे, उन्होंने भी सेम यही वाली बात बताई जो इस भाई ने मेरे बताई है। अल्लाह ताला बच्ची को सेहत और तंदुरुस्ती दे, परेशान नहीं होना आपने, और इंशाल्लाह ताला आपका ये यहाँ पर आप उसको हंसती खेलती को इंशाल्लाह ताला लेके जाएंगे। हौसला रखिएगा। चलें जनाब, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त मैं बाहर से अगर आपको दिखाऊँ, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, हॉस्पिटल की एंट्रेंस जो होती है वो आपको बता देती है कि अंदर मामलात किस किस्म के हैं। हॉस्पिटल के एंट्रेंस में मैं अगर आपको दिखाऊं तो सफाई का मुझे वो बदनिज़ामी नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर मैं इधर सिर्फ देखें, कहना नहीं चाहिए लेकिन खुदा की कसम ये हॉस्पिटल कम चिड़ियाघर ज़्यादा लग रहा है, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। अब आपको मैं एक तल्ख हकीकत दिखाने वाली हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। ये जो आपको अकब में अब्बासी शहीद अस्पताल नज़र आ रहा है, ये कुली तौर पे सही वाला जो अब्बासी शहीद अस्पताल है ना, असल वाला, ये वो है। इस साइड में जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये ENT वार्ड और ये चिल्ड्रन एमरजेंसी, ये अगर आप देखें तो ये सपोर्टेड बाय चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और इसके अलावा WHO और उसमें मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ज़ेरे एहतमाम ये चल रहा है। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली आपको अगर थोड़ी सी शिकायत कम नज़र आ रही है तो इट्स मीन के वो उनकी वजह से यहाँ पर फिर भी कुछ मामला बेहतर है। अब वो जो कुली तौर पे हमारे उस पर चल रहा है, यानी कि हमारी इंतज़ामिया के ज़ेरे असर चल रहा है, उसकी ज़रा हालत क्या है वो ज़रा बताइएगा। भाई मेरे, आप पहले मुझे बताइए, इनकी बच्ची को 1 महीने पहले टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड हुआ, आप इनको इस वाले अब्बासी शहीद अस्पताल में लेकर आए, यहाँ पर आपको दवाई फराहम की गई यहाँ पर, या फिर आपको बाहर से वो लेना पड़ा? नहीं, हम लोग आए थे तो मैडम हमने सब बाहर से कराया, फिर हमें किसी ने बताया तो फिर हमने अंदर से लेते हैं इंजेक्शन वगैरह, बाकी और चीज़ें सब बाहर से लेते हैं हम। अब तक कितना खर्चा हो चुका है तकरीबन? हमारा तो 20-22-23 हज़ार उठ चुका। सब बाहर से, सब बाहर से हमें जी कुछ भी नहीं है हमारे पास, बाहर से लानी पड़ रही है। और अब वो एक ज़कात का जो है तो थोड़ा बहुत अब वहाँ से सिस्टम चला है, तो कुछ ट्रीटमेंट बच्चे की चल रही है, मगर माशाल्लाह से बेहतर है बच्ची हमारी। तो अब मुझे ये बताइएगा भाई कि आपको जो टेस्ट करवाने के लिए भेजे, कहाँ पे भेजा उन्होंने? हमें मगर क्या ऑफिस बाहर है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर एक मरीज़ जिसको बाहर भेजा जा रहा है अस्पताल के टेस्ट करवाने के लिए, बीमारी के टेस्ट करवाने के लिए, वो एक ही जगह पे भेजा जा रहा है। मैं नाम नहीं लूँगी, फिर उसके बाद आपको पता है कि फिर बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। मैं आपको नाम नहीं बता रही, एक ही जगह की आपको पर्ची मिलेगी, जितने भी मरीज़ हैं सबको एक ही जगह पे भेजा जा रहा है। ये क्या कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, क्या चल रहा है भाई? किसी और जगह से क्यों नहीं करवाने दे रहे? अगर वो मैंने अभी तक जितने भी मरीज़ों से बात की है, सबके पास एक ही जगह का एड्रेस है जिस मकाम से उनको कहा जा रहा है कि भाई वो टेस्ट करवाएं। इस बच्ची की तबीयत अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर हुई है 1 महीने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके 1 महीने के इस इलाज के दौरान में अब्बासी शहीद अस्पताल में ये बेरोज़गार शख्स खाली हो गया। ये दोनों मियाँ बीवी खाली हो गए, कुछ नहीं बचा। क्या कुछ भी नहीं बचा मैडम, आप यकीन करें, ये अल्लाह जानता है। इस टाइम खाली हमारे पास 1 रुपया नहीं है। आगे का इलाज किस तरह चलेगा? बस अल्लाह है, अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह चलाएगा, आगे में कुछ नहीं कर सकता। एक वक्त था कि इस हॉस्पिटल का जब आप ये देखते थे ना, अब्बासी शहीद अस्पताल का ये हिस्सा, तो आपका और एक आम आदमी जो एक कराची का असल बासी है, जो मीडियोकर है, उसके लिए ये बहुत बड़ी ढारस होता था। अब्बासी शहीद आ गए, ये इतने बड़े पैमाने पर सर्व कर रहा है,
अगर कोई एक्सीडेंट इस पूरे जोन के अंदर हो, सबसे पहले आपको लाया जाता है अब्बासी शहीद अस्पताल। ये इतना मतलब ये कोई गुप्त हुआ हुआ अस्पताल नहीं है। अल्लाह का वास्ता है इस अस्पताल की खुदा के लिए हालत को बेहतर कर दे। सर आपकी भी कोई अंदर ज़ेर इलाज है? जी जी, यहाँ मेरा बच्चा है, मेरा भतीजा है छोटा, वो यहाँ पर एडमिट है। उसको बेड मिल गया? बेड वो कह रहे हैं कि वो जो आम लफ्ज़ में शीशा कहते हैं, जैसे बच्चा जिसमें रखते हैं, इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर, वो इनके पास तो नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जगह खाली नहीं है, आप कहीं बंदोबस्त करें। अब सुबह से मैं घूम रहा हूँ, अब कहीं पे बाहर जाता हूँ तो 24 घंटे के जो हैं वो 8,000 10,000 बग़ैर दवाइयों और टेस्टों के वो मांगते हैं। तो अब वो कितने दिन बच्चा रहेगा उसका भी नहीं पता। तो अब ये तो लाखों रुपए का खर्चा है बाहर अगर प्राइवेट में करते हैं। तो ये कहते हैं आप ले जाओ प्राइवेट में कहीं, यहाँ हमारे पास जगह नहीं है। अब आगे पीछे मैं बहुत घुमा हूँ लेकिन जगह नहीं मिल रही है मुझे। अब परेशान हूँ। अभी इन्होंने मुझे ये क्या, ठीक है, अब आप मुझे ये बताइएगा कि एक तो आप परेशान हैं, अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर करे, सेहत दे बच्चे को। हुआ क्या उसे? ये अभी पैदा हुआ है, तकरीबन 13-14 घंटे हो चुके हैं, यानी सुबह 3 बजे हुआ है। तो उसके वो सांस में मसला है, सीना जो है उसका वो इस तरह उछल रहा है, कह रहे पानी चला गया है या कुछ इस तरह का मामला हुआ है, तो सांस सही नहीं ले पा रहा। अच्छा। हाँ, ये मसला है उसका। सर इलाज और अंदर की सूरत हाल से आप मुतमईन हैं? अंदर आप इस हॉस्पिटल में भी गए हैं, इसमें आप सफाई सुथराई से लेकर तमाम इंतजाम से मुतमईन हैं या नहीं? बहैसियत शहरी आपका हक़ है कि आप मुझे बताएं, आप अपने हक़ का इस्तेमाल कीजिए और बताइए कि यहाँ पर मुतमईन हैं आप या नहीं। देखें, यहाँ जो मैं गया हूँ, यहाँ तो आप भी अंदर जाके देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा निज़ाम है और जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए एहतमाम चल रहा है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल यहाँ का सिस्टम सही है, लेकिन इनके पास वो वसाइल ही नहीं है जो हमें चाहिए इस टाइम। और अब अंदर गए यहाँ जो गए हैं, यहाँ मामला थोड़े सही नहीं है। यहाँ जगह आप इसकी हालत देख रहे हैं, पान फेंका हुआ है और जरासीम इस तरह फैल रहे हैं इधर आगे पीछे, तो ये मामला यहाँ ज़रा ख़राब है। हाँ। स्टाफ खुद मावे गुटके, गार्ड है वो मावे गुटके खा खा के हाल बुरा किया हुआ है। मतलब जो अमला है वो ही मावा गुटखा खाया जा रहा है और वहीं पे फेंके जा रहा है। हम क्या करेगी फिर इसमें मैडम, जब अमला ही यहाँ का जो है मावे गुटके या सिगरेट इस्तेमाल कर रहा है तो फिर हम आवाम क्या करेगी? अब हम आपको एक और चश्मदीद गवाह दिखाते हैं जिसको सिर्फ 10 दिन पहले यहाँ पर आने का इत्तेफाक हुआ। हमारे प्रोड्यूसर सारिम, आप अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आए, आपने एक दिन के लिए अपने बेटे को यहाँ पर रखा, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी उसकी, अल्लाह ताला ने उसे दूसरी ज़िंदगी दी। आप मुझे बताएं कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? आपने बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी बनाई, आपने हमारे साथ शेयर भी की और आपने कहा कि ये है वो असल मुद्दा जिसको हमें उठाना है, ये है आवाम का असल मसला। क्या देखा आपने? देखिए, यहाँ पे जैसे कि अभी बाकी लोगों ने बताया कि गंदगी का बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बेड के ऊपर 3-3 बच्चे। अच्छा, बच्चों का जो होता है ना बहुत सेंसिटिव होता है, उसमें बहुत साफ़ सुथराई का ख्याल रखना पड़ता है। एक बेड के ऊपर 3-3 बच्चे इन्होंने लिटाए हुए, ठीक है, किसी बच्चे को क्या बीमारी है, किसी बच्चे को क्या बीमारी है, एक दूसरे के जर्म्स जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दूसरा, गंदगी इंतहाई गलीज़, मैं बोलूँगा कि उनका पूरा वार्ड है, ना पानी। यहाँ तक कि मैं रात भर जो है इनके आरएमओ के पास चक्कर लगाता रहा कि सर एटलीस्ट कुछ नहीं करें, मोप आप करवा दें, वार्ड साफ़ करवा दें, मोप करवा दें। बोल के रात में 2 बजे उन्होंने कोई एक स्वीपर भेजा, वो भी आके जनाब झाड़ू लगा के चले गए। जब उनको मैंने दोबारा बोला कि भाई आप इसका साफ़ क्यों नहीं करवा रहे, तो बोले हमारे पास पानी नहीं है। अगर पानी नहीं है तो यहाँ की जो बाकी के स्टाफ हैं उनको पानी कैसे मुयस्सर हो रहा है, उनके रूम कैसे साफ़ हो रहे हैं? जब उनके रूम साफ़ हो सकते हैं तो भाई ये वार्ड भी साफ़ हो सकते हैं। बेड के ऊपर चादर नहीं, ठीक है, गलाजत, मावे, गुटके, पान अंदर वार्ड के अंदर थूके हुए, जहाँ पे बच्चों का वार्ड। इस वक्त जो पूरी आवाम ने अपनी रुदाद हमें सुनाई है, वो आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा ये कि इनके स्टाफ जो हैं वो जो नर्स वगैरह होते हैं, मेल स्टाफ हो गया या लेडी फीमेल नर्स वगैरह हो गए, उनको बात करने की तमीज़ नहीं और ट्रेन भी नहीं है वो, सही है। उनको कैनुला वगैरह भी बच्चों को लगाना नहीं आता। यहाँ तक कि जब मैंने मेरे बेटे का एक कैनुला लगाने का सिलसिला था तो उन्होंने बच्चे को पूरा छलनी कर दिया था कि पूरा हाथ उसका स्वाइल हो गया, उसका दूसरा पाँव स्वाइल हो गया, कभी पाँव में सुई लगा रहे हैं, कभी हाथ में लगा रहे हैं, पूरा मतलब हालत ही बिगाड़ दी। जगह से वो स्वाइल हो गया था? बिल्कुल ऐसे ही है, तो मजबूरन मुझे यहाँ से फिर लेके जाना पड़ा। मैं ये प्रोग्राम आपको इस वजह से दिखा रही हूँ, ये प्रोग्राम का आखिरी हमारा एक्स्ट्रो का ये लम्हा है। मैं इससे पहले कि भूल जाऊँ, मैं आपको बता दूँ कि इलेक्शन की गहमा गहमी है। इस वक्त तमाम पार्टीज़ जो हैं वो मैदान में उतरी हुई हैं और उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह ताला वक्त के ऊपर ही इलेक्शन होंगे। इलेक्शन तो जब होंगे सो होंगे भाई, दिल जीतना सबसे पहले ज़रूरी है आवाम का। इस हालत में आप क्या आवाम का दिल जीत सकते हैं? एक जगह के ऊपर मौजूद एक ही हॉस्पिटल के 2 हिस्से, एक हिस्सा जो कि ज़रा वो ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम चल रहा है,
उसकी हालत और वो असल वाला अब्बासी शहीद अस्पताल जो कि हकीकतन हमारे इंतज़ामिया के ज़ेरे एहतमाम चल रहा है, उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क। आप ज़रा आवाम की चीख ज़रा सुनिएगा और बड़े हौसले के साथ सुनिएगा। सर, आपने मुझे आके कहा कि ये अब्बासी शहीद अस्पताल नहीं रहा, ये यतीम शहीद अस्पताल हो गया है। ऐसा क्या हो गया सर? है पहली बात तो ये यहाँ के जो पेशेंट आता है ना, वो आके यहाँ रोता है आंसुओं से। ना ये ट्रीटमेंट देते हैं, ना कुछ थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट देते हैं। वो देने के बाद इनको पर्चा इतना बड़ा पकड़ा देते हैं, बाहर मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयाँ ले लें। ऑपरेशन कराना है हरियाणा का, इसका उसका 20,000 का नुस्खा दे देंगे, 20,000 की मेडिसिन लें ऑपरेशन थिएटर के लिए। ये अब्बासी शहीद गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है ना, यहाँ तो हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो किस नाम का अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है? एक्सरे सफाई के इंतजाम, सफाई तो बेइंतहा नाकस है, बेइंतहा नाकस है। पहली बात तो ये है कि एक्सरे मशीन का ये हाल है कि ना फिल्में हैं ना कुछ है। वो डॉक्टर को देने के लिए मोबाइल के अंदर फोटो खींच के दे देंगे, जाके डॉक्टर को दिखा लें। और जी मोबाइल के अंदर स्क्रीन देते हैं, जाके डॉक्टर को दिखा लें। ये हाल है अब्बासी शहीद का। इस गवर्नमेंट के अंदर ने अब्बासी शहीद अस्पताल को तबाह बर्बाद कर दिया है। पहले आज से 15 साल पहले फिर भी कदरे बेहतर था, अल्लाह का शुक्र था। लेकिन अब तो इसका हुआ हाल है कि आप ऊपर जाके देखेंगे तो ऐसा लग रहा है चूहे, चिपकलियाँ, लाल बेद हर चीज़ घूम रहे होंगे। और बेड जो है ना सारे कबाड़ों की तरह पड़े हुए हैं, ऊपर बजी रेती बड़ी हुई है। कुछ प्राइवेट मुखिर हज़रात हैं, वो थोड़ा बहुत काम कराते हैं, तो उन्होंने बच्चों का एक बनाया हुआ डिपार्टमेंट, वो चल रहा फी सबिलिल्लाह। लेकिन वहाँ भी ये हाल है कि 4,000 का पर्चा पकड़ा दिया, 5,000 का पर्चा पकड़ा दिया। वेंट है ना कुछ है, ना ICU में जगह है, ना कोई वेंट का हिसाब ये है। भाई वेंट का इंतजाम कर लें, बाहर दूसरे हॉस्पिटल में जाओ, 20,000 गरीब आदमी कहाँ से वेंट करेगा, ये बताएं मुझे आप। ये गरीब के लिए तो बनाया था अस्पताल, गरीब के लिए नहीं बनाया है, इन्होंने अपना पैसा बटोरने के लिए बनाया है। ये जो पैसा फंड आता है वो जाता कहाँ है, इनसे ये तो पूछें। ऑफ द रिकॉर्ड भाई तुम मुझे एक बात बता रहे थे कि इतना ढेर था दवाइयों का जो वॉशरूम के बाहर पड़ा हुआ था, एक्सपायर शुदा, वो एक्सपायर हो गई। लोगों को बाहर से दवाइयाँ भेजते हैं लेने के लिए। मेरे बच्चे की 16,000 रुपये की दवाई इन्होंने पर्चा लिख के दिया, बोले दवाइयाँ ले आओ बाहर से। अपनी जो दवाइयाँ यहाँ की है वो एक्सपायर हो रही है, एक्सपायर हो रही है, वॉशरूम के बाद पड़ी हुई है सारी। आप दोपहर में आती मैं आपको दिखाता, वॉशरूम के बाद सारी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं भरपूर यहाँ पर। और यहाँ पे जो आता है वो बेचारा रो ही रहा होता है। इनके पास मेडिसिन सब कुछ है मगर ये देते कुछ भी नहीं है। सारा यहाँ पे एक्सपायर हुआ, सारा माल यहीं पर। सफाई कैसी अंदर कुछ भी नहीं है, गंद हुआ है, सारे बेड खराब हुए हैं, हर चीज़ बिल्कुल ख़राब है यहाँ पर। और ये मेडिसिन वगैरह यहाँ पे इनको मिलती है, ये हॉप्स को जाके दे देते हैं। एक मेडिकल इन्होंने बनाया हुआ है, हॉप्स भाई इधर से इधर, भाई इधर ही जा रही है सारी मेडिसिन। अंदर से जो मरीज़ आपकी उस मेडिकल सर्विसेज को झेल कर आ रहे हैं, क्या उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने में किसी किस्म की कोई हम पे बंदिश नहीं है? तो हम उनके पास ही आए, जिनका असल मसला है उनकी ज़ुबानी आपको बताया है। ख़ुद हमारे पास हमारा प्रोड्यूसर जो है वो ख़ुद इस चीज़ का शिकार हो चुका है और उसका एक ज़ाती एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा है। अब मैंने जितने भी अस्पताल आपको दिखाए हैं ना, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि बाखुदा इतने भी अच्छे हालात जितना बताए जा रहे हैं ना कि कराची में जो हस्पताल हैं उनके ऊपर तवज्जो दी जा रही है। आपने तवज्जो किस साइड पे दी हुई है हमें नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त आपका सबसे बड़ा अस्पताल जो इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल है, प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात मैं इस वजह से यहाँ पर कर रही हूँ कि जब इसकी यह हालत हो सकती है ना, तो आप बाकी अस्पतालों की तो आप खैर मना लें। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं प्रोग्राम के आखिर में फिर आपको बता रही हूँ कि मेडिकल सर्विसेज के हवाले से हम बात नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर्स की कारकर्दगी, डॉक्टरों को हमारा सलाम। वो जिस तरीके से एक अब मसीहाई का अपना पेशा अपनाए हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में भी इजाफा होने से बचाए, उनके लिए भी। लेकिन जो इन हस्पतालों की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मेरा असल कंसर्न और आपको दिखाने का ये है, अपने हस्पतालों को खुदा के लिए संभाल लीजिए। मैंने शुरू से लेकर मैंने कोई एक अस्पताल नहीं बल्कि मैंने आपको कई अस्पताल इस प्रोग्राम के दौरान में इस तरह से दिखाई हैं कि अगर ये वो जगहें हैं जो हॉस्पिटल जो होता है ना, यहाँ से आप ज़िंदगी गोद में भी लेकर जा रहे होते हैं नन्ही सी ज़िंदगी को, और आप यहाँ पर अपने किसी प्यारे की मौत का जो है उसकी लाश की सूरत में भी उसको लेके जा रहे होते हैं। तो ये ज़िंदगी और मौत का मामला है इन हस्पतालों में। ये हस्पताल आपने निगलेक्ट नहीं करने हैं, और अगर अब तक निगलेक्ट हो रहे हैं या इसमें किसी किस्म की कोई लूप होल्स हैं या फिर किसी भी किस्म के इसमें मसाइल हैं, आपको तरजीही बुनियादों पे फिलफौर इनको हल करना है। इलेक्शन मुहिम चलती रहेगी, बुलंदो बांग दावे आपके चलते रहेंगे, हम भी सुनते रहेंगे, लेकिन आवाम की भी सुनिए। हस्पतालों के मेयार और हस्पतालों के मसाइल आज के प्रोग्राम का हमारा हिस्सा थे। इसके अलावा भी अगर आपका फीडबैक की बुनियाद पर हमें लगा कि मज़ीद इस हवाले से और आपकी चीख जो है वो ऐवान बाला तक पहुँचानी है, तो हम हाजिर हैं। फिलवक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।